नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, शोधकर्ताओं ने लंबे समय से देखा है कि पर्यावरण बैक्टीरिया का एक सामान्य परिवार कोमामोनाडासी सारी नदियों और अवशिष्ट जल प्रणालियों में बिखरे प्लास्टिक पर बढ़ता है। लेकिन ये कोमामोनस बैक्टीरिया वास्तव में क्या कर रहा है, ये एक अभी तक रहस्य बना हुआ है। अब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का नेतृत्व वाले शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि कोमामोनेस बैक्टीरिया की कोशिकाएं भोजन के लिए प्लास्टिक को कैसे तोड़ रही है। सबसे पहले वो प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़े में चबाते हैं, जिन्हें नैनोप्लास्टिक कहा जाता है। फिर वो एक विशेष एंजाइम का साफ करता है जो प्लास्टिक को और भी अधिक तोड़ता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अंत में बैक्टीरिया प्लास्टिक से कार्बन परमाणुओं को एक अंगूठी का उपयोग भोजन का स्रोत के रूप में भी करता है। इस खोज से बैक्टीरिया आधारित इंजीनियरिंग समाधान विकसित करने की नई संभावनाएं खुलेगी, जिससे प्लास्टिक कचरे को साफ करने में मदद मिलेगी, जिसे हटाना कठिन होते जा रहा है, क्योंकि ये पीने का पानी को प्रदूषित करता है और वन्य जीवन का भी नुकसान पहुंचाता है। ये अध्ययन पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा और इस विषय में नॉर्थ ईस्टर्न की लुडमिला एरिस्टिल्डेट ने कहा, हमने पहली बार व्यवस्थित रूप से दिखाया कि अवशिष्ट जल का जीवाणु एक प्रारंभिक प्लास्टिक सामग्री ले सकता है, उसे खराब कर सकता है, उसे खंडित कर सकता है, उसे तोड़ सकता है और उसे कार्बन का स्रोत के रूप में उपयोग भी कर सकता है। ये आश्चर्यजनक है कि ये जीवाणु उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है और हमने प्लास्टिक सामग्री को तोड़ने के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख एंजाइम की पहचान किया है। पर्यावरण में प्लास्टिक से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए इसे अनुकूलित और उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण प्रक्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों की गतिशीलता की विशेषज्ञ एरी रिसेल्ट नॉर्थ वेस्टर्न के मैककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पर्यावरण इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर है। वो सेंटर फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी और पावला एम ट्रिपनेस इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी की सदस्य भी है। अध्ययन का सह प्रधान लेखक रेबिका बिल्स भी है, जो एरिस्टल के लंबे समय में पीएचडी की पूर्व छात्रा है, और नानाकिंग झोन, जो एरिस्टल की लैब में वर्तमान पोस्ट डॉक्टोरल एसोसिएट है। एरिस्टल लैब के कई पूर्व स्नातक और स्नातक शोधकर्ताओं ने भी इस काम में योगदान किया। नया अध्ययन एरिस्टल की टीम के पिछले शोध पर आधारित है, जिसने उन तंतुओं का उजागर किया जो कोमामोनेस बैक्टीरिया और जिसका बोला जाता है कोमामोनेस टेस्टोस्टेरी को टूटे हुए पौधे और प्लास्टिक से उत्पन्न सरल कार्बन का चयापचय करने में सक्षम बनाता है। नया शोध में एरिस्टिल्डेट और उनकी टीम ने फिर से सी टेस्टोस्टेरानी को देखा, जो पॉलीइथिलीन टेट्राफेथलेट यानी पीईटी पर बढ़ता है। और उसके साथ है एक मज़े की बात, वो एक प्रकार का प्लास्टिक जो आमतौर पर खाद्य पैकेजिंग और पेयों की बोतलों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए पेट प्लास्टिक प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान करता है। एरिस्टल ने कहा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीईटी प्लास्टिक कुल वैश्विक प्लास्टिक उपयोग का 12% प्रतिनिधित्व करता है
और ये अवशिष्ट जल में माइक्रोप्लास्टिक का 50% तक हिस्सा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।